वेलकम टू स्टार्टिंग पॉइंट एकेडमी। मैं शालू आपका स्टार्टिंग पॉइंट एकेडमी पर स्वागत करती हूं। आपके कहने पर, आपके कमेंट करने पर आज हम आपके लिए लाए हैं राज्य की वेशभूषा। कहने का मतलब हरियाणा की वेशभूषा। टॉप क्वेश्चन है, इससे बाहर आपके पेपर में नहीं जाएंगे। जो पेपर में आए हुए हैं वो भी काउंट किए गए हैं और जो आने की संभावना है वो भी लिए गए हैं। ठीक है, तो आपको बड़े ध्यान से सुनना है और एक दो बार वीडियो को रिपीट करके देख लेना है, आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, तो आपके कहने पर किसी भैया ने कमेंट किया था कि राज्य की वेशभूषा कराया जाए, तो हमने उसी के लिए राज्य की वेशभूषा टॉपिक लिया है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको इसके अलावा और कोई भी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, हम आपके लिए पूरी कोशिश करेंगे आपको वो टॉपिक करवाने की। ठीक है, तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का टॉपिक रहेगा राज्य की वेशभूषा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अक्सर पेपर में पूछा जाता है, तो वेशभूषा करवाएंगे हम। फिर हम चलते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट की तरफ से चल रहे हैं जो पेपर में पूछे जाने की संभावना है और जो पेपर में पूछे गए हैं। जो रेड पेन से हैं वो तो आपको रटी लेने हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं। ठीक है, तो रेड पेन से जो आपको नज़र आ रहे हैं उनको आपको 100% करना है। ठीक है, और जो सारे क्वेश्चन वैसे इंपॉर्टेंट होते हैं, हरियाणा जीके का कुछ नहीं पता कहाँ से आ जाए। तो ठीक है, तो आपको वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास, राज्य के पुरुषों की प्राचीन वेशभूषा क्या है। मतलब कहने का हरियाणा के जो पुरुष है उनकी प्राचीन वेशभूषा क्या है। जो प्राचीन मतलब बूढ़े बुजुर्ग लोग पहनते थे, तो उनकी प्राचीन वेशभूषा क्या है। आजकल तो आपको जो बड़े बुजुर्ग हैं वही आपको दिखेंगे धोती कुर्ता पहने हुए, तो आजकल तो कोई पहनता नहीं है, लेकिन इसीलिए आया है कि प्राचीन वेशभूषा जो पहले लोग पहनते थे। तो पहले हरियाणा के पुरुषों की प्राचीन वेशभूषा क्या थी, धोती कुर्ता थी। ठीक है, फिर हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है, राज्य की महिलाओं की प्राचीन वेशभूषा क्या थी। तो राज्य की जो महिलाएं हैं, हरियाणा की जो महिलाएं हैं, उनकी प्राचीन वेशभूषा क्या है, तो दामन कुर्ता है। ठीक है, जो पहले जो महिलाएं पहनती थी वो दामन कुर्ता पहनती थी। ठीक है, फिर हमारे पास है अगला पॉइंट, राज्य में पुरुषों के द्वारा सिर पर बांधे जाने वाला हल्का सूती वस्त्र कहलाता है। जो हरियाणा के जो लोग हैं, हरियाणा के जो पुरुष हैं, वो सिर पर बांध लेते हैं हल्का सूती वस्त्र, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं खंडवा। ठीक है, तो ये पेपर में आए हुए हैं रेड पेन वाले। ठीक है, तो आपको बड़े ध्यान से सुनना है। ठीक है, फिर इनसे जो रिलेटिव क्वेश्चन है वो भी इसमें काउंट किए गए हैं, तो आपको बड़े ध्यान से सुनना है और देखना भी है। ठीक है, फिर हमारे पास है, हरियाणा में बच्चों, पुरुषों व महिलाओं द्वारा पेट व कमर में बांधे जाने वाले काले रंग का धागा कहलाता है। तो क्या कहलाता है, वो तागड़ी कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, राज्य में बारीक सूत की मजबूत बड़ी चादर जो जाड़े में ओढ़ी जाती है वो कहलाती है दोहर, या उसे कहते हैं धोर कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास मेन पॉइंट है। फिर हम अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं, राज्य में मोटे सूत की मोटी चादर जो सर्दियों व गर्मियों में ओढ़ी जाती है उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है खेस कहा जाता है। ठीक है, फिर हमारे पास नए पॉइंट है, राज्य में रुई भरकर बनाई गई कमरी जैकेट जो जाड़े में पहनी जाती है वो कहलाती है। तो वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है मिर्जई कहलाती है। जो हमारा हरियाणा है उसमें रुई भरकर बनाई गई कमरी जैकेट और जो हम सर्दियों में पहनी जाती है उन्हें मिर्जई कहते हैं। ठीक है, अगले पॉइंट की तरफ चल रहे हैं, राज्य में एक लंबा पटका नुमा गर्म कपड़ा जो सर्दियों में गर्दन पर लपेटा जाता है उसे कहा जाता है मफलर कह दो या गुल्लीबंद कह दो। तो हरियाणा में एक लंबा पटका नुमा गर्म कपड़ा होगा, ऐसे लंबा होगा जिसे हम गुल्लीबंद कहते हैं, वो सर्दियों में गर्दन पर लपेटा जाता है, उसे कहते हैं मफलर या गुल्लीबंद कहा जाता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है। फिर हम अगले पॉइंट पे चलते हैं, राज्य में
जाडे में बच्चों को पहनाया जाने वाला टोप जिसको रंग बिरंगी झालर होती है, जिसकी रंग बिरंगी झालर होती है, जो कमर तक लटकती रहती है, उसे कहलाती है, उसे कहते हैं फरगल। राज्य में जो सर्दियों में है बच्चों को पहनाया जाता है टोप जिसको रंग बिरंगी झालर होती है, उसे कमर तक लटकती है, उसे फरगल कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है राज्य में किस वस्त्र को इज्जत का प्रतीक माना जाता है। तो इज्जत का प्रतीक माना जाता है, राज्य में किस वस्त्र को इज्जत का प्रतीक माना जाता है, उसे कहते हैं पगड़ी या खंडवा कहते हैं। ठीक है, जो हमारा हरियाणा है उसे पगड़ी को इज्जत का प्रतीक माना जाता है। ये किस वस्त्र को माना जाता है, पगड़ी को या खंडवे को इज्जत का प्रतीक माना जाता है। फिर हमारे पास अगला पॉइंट है विवाह में चढ़ाए जाने वाला रेशमी ओढ़ना है। जो विवाह में चढ़ाया जाता है दुल्हन को तो उस रेशमी ओढ़ने को क्या कहते हैं, डिमाच कहते हैं। तो विवाह में चढ़ाए जाने वाले रेशमी ओढ़ने को डिमाच कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हरियाणा में किस सभ्यता में लोग खाल, ऊन व रुई से वस्त्र बनाने की कला में निपुण थे। तो कहाँ थे, सीसवाल सभ्यता में। सीसवाल जो सभ्यता थी वहाँ के लोग खाल, ऊन व रुई के वस्त्र बनाने में निपुण थे। तो कौन सी सभ्यता में, सीसवाल सभ्यता में। फिर वह हमारे पास अगला पॉइंट है राज्य में सोल बनाने की कला कहलाती है। जो राज्य में सोल बनाने की कला क्या कहलाती है, फुलकारी कहलाती है। हाँ, अगला पॉइंट है राज्य में खद्दर के कपड़े का फूल छपा घाघरा कहलाता है। हरियाणा में खद्दर के कपड़े का फूल छपा घाघरा कहलाता है, बोरडा कहलाता है। ठीक है, याद रखनी है, बोरडा कहलाता है। फिर हमारे पास अगला पॉइंट है राज्य में नीले कपड़े पर पीले पाट की कढ़ाई वाला घाघरा कहलाता है। हरियाणा में कैसे क्या पहनते हैं कपड़े, देखो राज्य में मतलब हरियाणा में नीले कपड़े पर एक नीला रंग का कपड़ा होगा, उनमें पीले पाट की कढ़ाई होगी और वो घाघरा क्या कहलाएगा, वो घाघरा कहलाएगा लेह कहलाएगा। ठीक है, ऐसे पॉइंट आपको याद रखने हैं, लेह कहलाएगा। फिर हमारे पास है एक्शन पॉइंट राज्य में नीले खद्दर पर लाल टिक्कों वाले कपड़े का घाघरा कहलाता है। तो क्या कहलाता है, वो कैरी कहलाता है। राज्य में मतलब हरियाणा में नीले खद्दर पर लाल टिक्कों वाले कपड़े का घाघरा कहलाता है, क्या कहलाता है, कैरी कहलाता है। ठीक है, तो आपको याद रखने हैं और आपको लग रहा होगा कि मेन पॉइंट है और बहुत से बेसिक क्वेश्चन लिए गए हैं, एक्स्ट्रा भी लिए गए हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लिए गए हैं। ठीक है, तो आपको अच्छे से याद करना है, आपके कहने से ही मैंने ये वीडियो डाली है, तो आपको बड़े ध्यान से देखना है। ठीक है, अगर इसके अलावा भी आपको और वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में कर देना, मैं आपको करवा दूँगी। तो इससे पहले मैंने भी वीडियो हैंड रिटन नोट्स में भी वीडियो डाल रखी है, ट्रिक वाइज वीडियो में भी डाल रखी है, तो आप पहले उनको देख लीजिए, फिर मैं आपको दोबारा वो टॉपिक करवाऊंगी तो आपको ढंग से याद हो जाएंगे। ठीक है, तो इस बुक में जो टॉपिक छूटे होंगे आपको क्या पता उस बुक में मिल जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे आपको छोटे छोटे पॉइंट को काउंट करना है, बड़े ध्यान से देखना है। डाग पाता, पीपल पाता, नई चाल, गेहूँ धाना, तेरी मेरी सलाह, घाघरो दामन की जो किस्में हैं जिसे कहते हैं डाक पाता, पीपल पाता, नई चाल, गेहूँ धाना, तेरी मेरी सलाह, इसे क्या कहते हैं, घाघरो कहते हैं। और जो क्या किस्में होती हैं, दामन की ये सारी किस्में हैं। ठीक है, तो ऐसे पॉइंट आपको याद रखने हैं। फिर हमारे पास अगला पॉइंट है खद्दर के कपड़ों पर दूज के चांद और तारे की छपाई वाला घाघरा कहलाता है। तो क्या कहलाता है, चांद तारा कहलाता है। अगले पॉइंट पर चलते हैं हम, अगले पॉइंट पे चल रहे हैं। चार नीले तथा चार लाल तागों की बुनाई वाले खद्दर से बना बगैर कली का घाघरा कहलाता है, क्या कहलाता है, वो खारा कहलाता है। देखो, चार नीले चार लाल दागों की बुनाई वाला खद्दर से बना बगैर कली, उसमें कली नहीं रहेगी, वो क्या कहलाता है, वो खारा कहलाता है। अगला पॉइंट है बंदाई पद्धति से रंगे हुए खद्दर का घाघरा क्या कहलाता है, गुल्हड़ों की लेह कहलाते हैं। बंदाई पद्धति से रंगे हुए खद्दर का घाघरा क्या कहलाता है, गुल्हड़ों की लेह कहलाते हैं।
फिर हमारे पास अगला पॉइंट है, बधाई पद्धति से तैयार किया गया ओढ़ना क्या कहलाता है? लहरिया कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, बच्चे के जन्म पर पीहर से दिया जाने वाला ओढ़ना क्या कहलाता है? उसे कहते हैं पीलिया। बच्चे के जो जन्म होता है, पीहर से दिया जाने वाले ओढ़ने को क्या कहलाता है? पीलिया कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, बाग वह फुलकारी का संयोजक कहलाता है, उसे क्या कहते हैं? चोप कहते हैं। बाग वह फुलकारी के संयोजक को चोप कहते हैं। नेक्स्ट है, कढ़ाई किया गया सोल कहलाता है। कढ़ाई किया गया सोल सोपली या दोशाला कहलाता है। कढ़ाई किया गया सोल कहलाता है, सोपली या दोशाला कहा जाता है। फिर हमारे पास अगला पॉइंट है, गहरे लाल रंग की किनारे पर छपी ओढ़नी को क्या कहते हैं? गहरे लाल रंग की किनारों पर छपी ओढ़नी को क्या कहते हैं? सोपली कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, चांद तारा घाघरा किस कपड़े का बना होता है? चांद तारा घाघरा किस कपड़े का बना होता है? वो कपड़े का बना होता है खद्दर का। नेक्स्ट पॉइंट है, छोटे बच्चों का पहनावा कहलाता है। छोटे बच्चों का पहनावा जुगला कहलाता है। जो छोटा बच्चा जो पहनता है, तो आपके घर में भी पहने होंगे किसी ने, तो उनको कहते हैं जुगला कहलाते हैं। फिर हमारे पास अगला पॉइंट है, खद्दर की रजाई कहलाती है। खद्दर की जो रजाई बनती है उसे कहते हैं सोड़। और सोड़ तो आपको सबके घर में मिल जाएगी, हमारे घर में भी मिलेगी और आपके घर में भी ज़रूर मिलेगी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, राज्य में महिलाओं द्वारा दिया जाने वाला वस्त्रों का उपहार कहलाता है। तो हमारे हरियाणा में महिलाओं द्वारा दिए जाने वाला, एक दूसरे को हमारी जो बुआ होती है, बहन होती है, तो हमारी मम्मियाँ उनको देती है। हमारी तो बुआ लगेगी वो, और उनकी ननंद लगेगी, तो उन्हें जो कपड़े भेंट करती है उन्हें कहते हैं तिल कहते हैं। ठीक है। जैसे वो अपने ससुराल में जाएगी तो उसकी सास, उसके दौरानी जिठानी होती है, उसको कहती है कि कितनी तिल लेके आई तो हमें दिखाओ। तो आपको सुना होगा जरूर, कितने तिल लेके आई है, दिखा अपने मायके जाकर, तो उसे कहते हैं तिल। नेक्स्ट है, राज्य में पहनी जाने वाली सैनिक फैशन की पगड़ी कहलाती है। तो सैनिक जो फैशन की पगड़ी है उसे कहते हैं साफा। ठीक है। नेक्स्ट है, राज्य में पहनी जाने वाली राजपूत ढंग की पगड़ी कहलाती है पाग कहलाती है। ठीक है। देखो छोटे छोटे पॉइंट डिफरेंस है। यहाँ है सैनिक फैशन की पगड़ी, उसे कहते हैं साफा। यहाँ है राजपूत ढंग की पगड़ी की बड़ी पगड़ी, तो ये है पाग है। ठीक है। तो ऐसे छोटे छोटे पॉइंट है। फिर यहाँ पर अगला पॉइंट क्या है, राज्य में पहनी जाने वाली मारवाड़ी ढंग की पगड़ी, मारवाड़ी ढंग की पगड़ी क्या कहते हैं? पागड़ी कहते हैं। नेक्स्ट है, जाट समुदाय से संबंधित महिला की पारंपरिक पोशाक है। जाट जो समुदाय से संबंधित महिला की पारंपरिक पोशाक है, तो उसे क्या कहते हैं? घाघरी, कमीज या प्रिंटेड ओढ़नी कहते हैं। तो जाट जो समुदाय है उनकी जो महिलाएं हैं वो पारंपरिक जो पोशाक पहनती है वो घाघरी, कमीज और प्रिंटेड ओढ़नी ओढ़ती है। ठीक है। फिर हम चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। राज्य में कौन सा रंग बुनियादी रंग के रूप में बाग सोल बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है? जो राज्य में कौन सा रंग बुनियादी रंग के रूप में बाग सोल बनाने के प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं हरा। ठीक है। मतलब जो हमारा राज्य है हरियाणा है, उनमें कौन सा रंग, मतलब रंग बताना है, लाल है, पीला है, हरा है, कैसा है, तो कौन सा रंग बुनियादी रंग के रूप में बाग सोल बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, वो कौन सा रंग प्रयोग किया जाता है? हरा रंग प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, राज्य में महिलाओं द्वारा पहनी जाने वाली फुल फुले टखने तक लंबे स्कर्ट को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? दामन कहा जाता है। मतलब आपने दामन देखा होगा, हरियाणा में लड़कियां जो स्टेज परफॉर्मेंस करती है तो वहाँ पर वो टखने तक होता है, मतलब टखने तक पहनते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? फुल फुले टखने तक, मतलब थोड़ा धरती में नहीं टिकता, वो अदर रहता है टकने तक, तो उसे कहते हैं दामन। दामन मेरा दामन सीमा दे रे ओ नंदी के वीरा, ये गाना तो सुना होगा और उसी में पहना भी होगा, तो आप पता चल जाएगा दामन क्या होता है। चींज, कोसेन और बंजना किसके प्रकार है? चींज, कोसेज और बंजना किसके प्रकार है? तो छपे हुए सूती वस्त्र के प्रकार है। ठीक है। फिर हम चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ।
नेक्स्ट पॉइंट है शिशु जन्म के 10-12 दिन बाद माँ एवं बच्चे को स्नान कराकर नए वस्त्र पहनाने का समारोह कहलाता है। तो क्या कहलाता है? होम समारोह कहलाता है। होम समारोह कहलाता है। नेक्स्ट है हमारे पास सूती रंगीन कपड़े पर रेशमी बूंदियों से कड़ी हुई ओढ़नी कहलाती है। तो क्या कहलाती है? वो गुमटी कहलाती है। फिर हमारे पास अगला पॉइंट है राज्य में पीले पाट की आकर्षक कसीदाकारी से ओढ़नी कहलाती है। तो कैसे कहते हैं? छमाया कहते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लग रही होगी। नेक्स्ट है मुरेठा है। मुरेठा एक टोपी है। मुरेठा क्या है? टोपी का एक प्रकार है। मुरेठा क्या है? एक टोपी का एक प्रकार है। नेक्स्ट है खद्दर का गहरे लाल रंग का पीले धागे से कढ़ाई किया हुआ ओढ़ना कहलाता है। तो उसे कहते हैं दुकानिया या दुवला कहते हैं। रेड पेन वाले हैं, रट लेने हैं। सूती कपड़ों पर रेशमी पट्टीदार कढ़ाई वाला ओढ़ना कहलाता है। उसे कहते हैं बोल कहते हैं। ठीक है, फिर हम चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन ही है पक्के लाल रंग का ओढ़ना जिसमें कई प्रकार की कढ़ाई है, जैसे जलसे की कढ़ाई, बटनों की कढ़ाई, फिरकीदार कढ़ाई एवं मिर्चों के पेड़ की कढ़ाई कहलाती है। उसे कहते हैं कंग कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है राज्य में गुजरी महिलाओं द्वारा धारण किया गया घाघरा जो सामान्य घाघरे से ऊंचा होता है उसे क्या कहलाता है? उसे कहते हैं उल्टी लामण का घाघरा। उसे कहते हैं उल्टी लामण का घाघरा कहते हैं। फिर हम अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। राज्य में एक हरे चमड़े की जूती जो देखने पर बेरंग भद्दा प्रतीत होती है, जो राज्य के रोहतक, कलानौर, जिंद व जुलाना से अधिक बनती है, उसे कहते हैं इक्कर पत्ती, इक पेशवा या रोहतक की धोली कहा जाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना। फिर हमारे पास अगला पॉइंट है कपड़े का लंबा रंगीन टुकड़ा जिसे सिर पर ढका जाता है, जो चमकदार लेस और रूपांकनों से सजाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं चंदर। ठीक है, उसे कहते हैं चंदर। तो कुछ पॉइंट और रह गए हैं, वो हम करवा देते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, वे भी आपको याद रखने हैं, ये भी पेपर में पूछ लेते हैं। राज्य में वस्त्र विज्ञान एवं तकनीकी संस्थान की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी बताओ? राज्य में वस्त्र विज्ञान तकनीकी संस्थान की स्थापना कब हुई थी? तो 1943 में हुई थी। फिर हमारे पास अगला पॉइंट है राज्य में सबसे बड़ी कपड़ा मंडी है। राज्य में सबसे बड़ी कपड़ा जो मंडी है वो कहाँ है? वो हमारे पास भिवानी में है। ठीक है, फिर हमारे पास अगला पॉइंट है एशिया की सबसे बड़ी कपड़ा मार्केट कहाँ है? तो सोरी क्लॉथ मार्केट है जो रोहतक में स्थित है। ठीक है, तो आज का टॉपिक हमारा यहीं समाप्त हुआ। तो मैं आपको एक बार क्या करती हूँ, आपको जो रेड पेन से है एक बार आपको रिवीजन करवा देती हूँ। ठीक है, रेड पेन वाले, रेड पेन वाले, ओनली रेड पेन वाले एक बार रिवीजन करवा देती हूँ। तो आपको ढंग से पढ़ने हैं ये रेड पेन वाले। देखो, राज्य में पुरुषों के द्वारा प्राचीन वेशभूषा है, उसे कहते हैं धोती कुर्ता कहते हैं। फिर अगला पॉइंट है राज्य में पुरुषों के द्वारा सिर पर बांधे जाने वाला हल्का सूती वस्त्र कहलाते हैं, उसे कहते हैं खंडवा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं हम। राज्य में बारीक सूत की मजबूत पगड़ी चादर जो ओढ़ने में ओढ़ी जाती है उसे कहते हैं दोहर या दोहर। नेक्स्ट है राज्य में मोटे सूत की मोटी चादर जो सर्दियों व गर्मियों में ओढ़ी जाती है वो कहलाती है खेस कहलाती है। ठीक है, अगले पॉइंट पे चलते हैं हम, आपका रिवीजन भी हो जाएगा। राज्य में जाड़े में बच्चों को पहनाए जाने वाला टोप जिसको रंग बिरंगी झालर होती है जो कमर तक लटकती रहती है उसे कहते हैं फरगल। नेक्स्ट पॉइंट है राज्य में किस वस्त्र को इज्जत का प्रतीक माना जाता है उसे कहते हैं पगड़ी व खंडवा कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास विवाह में चढ़ाए जाने वाले रेशमी ओढ़ना है उसे कहते हैं डिमाच कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है राज्य में नीले कपड़े पर पीले पाट की कढ़ाई वाला घाघरा कहलाता है उसे कहते हैं लेह कहते हैं। फिर हमारे पास ये पॉइंट है डाक पाता, पीपल पाता, नई चाल, गेहूं धाना, तेरी मेरी सलाह, घाघरों दामन की इसे किस्में बोलते हैं। ठीक है, फिर हम अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं।
4 नीले 4 लाल धागों की बुनाई वाली खद्दर से बना बगैर कली का घाघरा कहलाता है, खारा कहलाता है। नेक्स्ट है हमारे पास बंदाई पद्धति से रंगे हुए खद्दर का घाघरा क्या कहलाता है, गुल्हाड़ों की लेह कहलाता है। फिर अगला पॉइंट है बंदाई पद्धति से तैयार किया गया ओढ़ना लहरिया कहलाता है। फिर हमारे पास अगला पॉइंट है बाग व फुलकारी का संयोजक कहलाता है, चोप कहलाता है। ठीक है, तो ऐसे आपको देखने हैं। फिर हमारे पास अगला पॉइंट है कढ़ाई किया गया सोल कहलाता है, तो सोपली या दोशाला कहलाता है। नेक्स्ट है चांद तारा घाघरा किस कपड़े का बना होता है, तो खद्दर का बना होता है। चांद तारा घाघरा किस कपड़े का बना होता है, खद्दर का बना होता है। फिर हमारे पास अगले पॉइंट है राज्य में महिलाओं द्वारा दिया जाने वाला वस्त्रों का उपहार कहलाता है, तीर कहलाता है। राज्य में पहनी जाने वाली सैनिक फैशन की पगड़ी कहलाती है, साफा कहलाती है। फिर हमारे पास अगला पॉइंट है राज्य में पहनी जाने वाली राजपूत पग की पगड़ी मतलब बड़ी पगड़ी कहलाती है, पाग कहलाती है। राज्य में मारवाड़ी ढंग की पगड़ी कहलाती है, पागड़ी कहलाती है। जाट समुदाय से संबंधित महिला की पारंपरिक पोशाक है, घाघरी कमीज प्रिंटेड ओढ़नी कहलाती है। नेक्स्ट है हमारे पास चींज कोसेन बजना किसके प्रकार हैं, तो छपे हुए सूती वस्त्र के ये प्रकार हैं। नेक्स्ट है हमारे पास शिशु जन्म के 10-12 दिन बाद माँ एवं बच्चे को स्नान कराकर नए वस्त्र पहनाने का समारोह कहलाता है, होम समारोह कहलाता है। फिर हमारे पास अगला पॉइंट है मुरेठा है, मुरेठा एक प्रकार टोपी का एक प्रकार है। नेक्स्ट है खद्दर का गहरे लाल रंग का पीले धागे से कढ़ाई किया हुआ ओढ़ना कहलाता है, तो क्या कहलाता है, दुकानिया या दुवला कहलाता है। फिर हमारे पास है पक्के लाल रंग का ओढ़ना जिसमें कई प्रकार की कढ़ाई जैसे जलसे की कढ़ाई, बटनों की कढ़ाई, फिरकीदार कढ़ाई एवं मिर्चों के पेड़ की कढ़ाई वो कहलाती है, कंग कहलाती है। फिर हमारे पास है अगला पॉइंट कपड़े का लंबा रंगीन टुकड़ा जिसे सिर पर ढका जाता है, जो चमकदार लेस और रूपांकनों से सजाया जाता है, उसे कहते हैं चंदर कहते हैं। और ये पॉइंट भी आपको ध्यान से देख लेने हैं। ठीक है, तो हमारे पास आज की वीडियो के लास्ट टॉपिक है। अगर इसके अलावा भी आपको और टॉपिक चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इससे अगला पॉइंट कल मैं आपको करवाऊंगी, कमेंट आया था मैंने बताया था रिवर्स करवाऊंगी, अगला पॉइंट रिवर्स रहेगा। ठीक, अगला पॉइंट नहीं टॉपिक रहेगा। ठीक है, तो आपको बड़े ध्यान से देखने हैं और अपने टॉपिक को क्लियर कर लेना है। ठीक है, जिसको भी जो टॉपिक चाहिए वो कमेंट में कर देना, मैं आपको करवाने की पूरी कोशिश करूँगी। ठीक है, और हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की जो सीरीज चल रही है वो तो कंटिन्यू चलती ही रहेगी। ठीक है, तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप प्लेलिस्ट में जाके देखिए, टॉपिक वाइज अलग है, वन लाइनर क्वेश्चन अलग है। आपको थंबनेल नजर आएगा वन लाइनर जो मैंने पहले करवाया था, जो मैं अब जो वन लाइनर क्वेश्चन की सीरीज जो करवा रखी हूँ, तो उसी प्लेलिस्ट में जाकर आपको नीचे की तरफ से बिना थंबनेल के क्वेश्चन नजर आएंगे। तो वही मैंने अभी आपके जो सीरीज स्टार्ट कर रखी है। ठीक है, आप देख लेना। तो टॉपिक वाइज देखने हैं तो टॉपिक वाइज देख लेना, ट्रिक वाइज देखना है तो ट्रिक वाइज देख लेना, हैंड रिटन नोट देखने हैं तो हैंड रिटन नोट देख लेना। मैंने सारे आपको करवा दिए हैं। ठीक है, तो टॉपिक वाइज देखो, ट्रिक वाइज देखो, वन लाइनर देखिए और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपने करवा लिए हैं। जितने भी मेरे पास वन लाइनर क्वेश्चन हो गए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गए, जितने भी क्वेश्चन हो गए मैं आपको सारे करवा दूँगी। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपका एक भी नहीं छूटेगा। तो इससे पहले आप चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, ओके, धन्यवाद, टेक केयर, अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। ओके, धन्यवाद।